आइए हम सुनते हैं चंदा मामा पत्रिका की कहानी विचित्र जुड़वा का पहला भाग। हजारों साल पहले की बात है। श्रावस्ती नगर पर दानशील नामक राजा शासन करता था। आसपास के सभी राजाओं में दानशील की बड़ी धाक जमी थी, क्योंकि उसके यहाँ लाखों की संख्या में सेना थी। दास दासियों की कोई गिनती न थी। राजा का खजाना हीरे, जवाहरात, मणि माणिक, सोना, चांदी, नीलम व पन्नों से भरा था। इन सब से बढ़कर राजा के लिए भाग्य की बात यह थी कि एक अनुकूलवती एवं रूपवती कांति रेखा राजा की रानी थी। इससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि राजा को घमंड या अभिमान छू तक न गया था। गरीब व कंगाल के प्रति राजा के मन में अपार दया भरी थी। उसके दान व धर्मों की कोई सीमा न थी। जो भी याचक उसके पास जाता खाली हाथ न लौटता था। इसी कारण से राजा दानशील नाम से लोकप्रिय बन चुका था। दिन सुख से बीत रहे थे। एक बार अचानक एक विपत्ति आ पड़ी। रानी कांति रेखा पूर्ण स्वस्थ थी, किंतु एक दिन अचानक उसका देहांत हो गया। राजा और प्रजा के दुख की कोई सीमा न थी, मगर रोने धोने से मृत रानी को चिंता करना किसके लिए संभव था। दिन बीतते गए। राजा प्रजा भी मृत रानी की याद तक करना भूल गए। पर अब सबके दिल में चिंता यह थी कि रानी के गर्भ से एक भी संतान के हुए बिना उसका देहांत हो गया है। राजा के अनंतर राज्य दूसरों के हाथों में न चला जाए, इसके लिए राजा को पुनः विवाह करके संतान प्राप्त करना जरूरी था। मंत्री तथा सामंतों ने राजा पर जोर डाला कि वह फिर से विवाह करे। राजा को भी उनकी बात माननी पड़ी। एक अच्छे मुहूर्त में राजा ने पुनः विवाह किया, मगर न मालूम किसकी बदकिस्मती की बात थी कि दूसरी रानी भी कुछ ही दिनों में मर गई। यह बात क्रमशः सारे राज्य में फैल गई और धीरे धीरे आसपास के राज्य भी व्याप्त हो गई। मंत्री और सामंतों ने इस बार भी राजा पर बहुत जोर डाला और बड़ी मुश्किल से राजा को तीसरी शादी करने के लिए मना लिया। मगर कोई भी पिता यह सुनकर कि राजा के विवाह के होते ही उसकी पत्नी का देहांत होगा, कैसे अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ करके मृत्यु के मुंह में भेजने को अपनी बेटी को तैयार हो जाएगा। राजवंशी नहीं, यहाँ तक कि साधारण गृहस्थ भी अपनी कन्या का राजा के साथ विवाह करने को तैयार न हुए। फिर भी मंत्री और सामंत देश के चारों कोने में खोज ढूंढकर अपनी प्रियतम में लगे रहे। बहुत समय के उपरांत एक गरीब औरत अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ करने को राजी हो गई। हालांकि वह कन्या गरीब परिवार में जरूर पैदा हो गई थी, पर वह रूप और गुणों में किसी राजकुमारी से कम न थी। अत्यंत रूपवती उस कन्या को देख मंत्री और सामंत फूले न समाये। तुरंत यह समाचार राजा तक पहुंचा दिया गया। राजा भी यह जानकर कि इस बार एक साधारण परिवार की कन्या उसकी रानी बनने जा रही है, वह चिंतित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न होकर मंत्री से बोला, मृत्यु देवता की दृष्टि में अमीर व गरीब सब समान है। मैं इतनी सारी संपत्ति का स्वामी होकर भी क्या अपनी रानियों को बचा सका? अगर जीने का भाग्य होगा तो कोई भी जीवित रहेगी। इसलिए आप लोग जिस कन्या को देख आए हैं उसके साथ विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी तरफ से कन्या की माता को सब प्रकार के आश्वासन देकर आओ। यह समाचार सुनकर मंत्री सब उत्साह से भर उठे। कुछ ही दिनों में एक सुमुहूर्त पर उस गरीब औरत की कन्या के साथ राजा के विवाह के सारे प्रबंध किए गए। विवाह के निर्विघ्न समाप्त होने तक किसी भी में भी हिम्मत न थी, क्योंकि इसके पूर्व राजा ने जिन रानियों के साथ विवाह किया था वे विवाह के बाद एक सप्ताह के अंदर ही मर गई थी। मगर इस बार ऐसा न हुआ। क्रमशः दिन और महीने भी बीत गए। तब जाकर राजा, मंत्री तथा जनता में भी हिम्मत बन गई। उस दिन से जनता भगवान से यही प्रार्थना करने लगी, भगवान इस तीसरी रानी के गर्भ से ही सही हमारे राजा को संतान प्रदान करो। हम इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। राजा के संतान होने पर हमारे देश का शासन भी सुचारू रूप से चलेगा और हम सब इससे प्रसन्न होंगे। प्रजा की प्रार्थना मान लो भगवान ने सुन ली और एक महीने बाद रानी के गर्भवती होने का समाचार चारों तरफ आग की तरह फैल गया। जनता की खुशी का कोई ठिकाना न था। राजा और उसके परिवार की बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी।
क्रमशः 9 महीने पूरे हो गए। एक अच्छे नक्षत्र में रानी पद्मावती ने सुखपूर्वक 3 जुड़वा को जन्म दिया। राजा बड़ी आशा के साथ इस बात का इंतजार कर रहा था कि वंश की बेल को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र जरूर पैदा हुआ होगा। मगर उन तीनों जुड़वा को लड़कियां देख राजा थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने अपनी इस निराशा को प्रकट होने नहीं दिया। यह सोचकर राजा ने अपने मन को सांत्वना दी कि मेरे लिए चाहे लड़के हों या लड़कियां सब बराबर ही हैं। भाग्य में जो बंधा है वही होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य भाग्य के हाथ का खिलौना मात्र है। भाग्य को तथा सुख दुखों को समान भाव से स्वीकार करने में ही आनंद है, चाहे जो हो। राजा और रानी ने उन तीनों जुड़वों को बड़े ही लाड़ प्यार से पालना शुरू किया। तीनों लड़कियों के नाम राजा रानी ने क्रमशः सुहासिनी, सुभाषिणी और सुकेशनी रखे। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ तीनों लड़कियां सुंदर गुड़ियों जैसी प्रतीत होने लगी। उन लड़कियों का रूप सौंदर्य देखने वाले सभी कोई यह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे, एक एक लड़की 10 लड़कों के बराबर है। इस आनंद के बीच कभी कभी कोई अड़चन पैदा हो जाती और राजा तथा रानी को अशांत बना देती। 3 लड़कियों में कभी कोई ना कोई लड़की किसी खतरे में फंस जाती और फिर किसी न किसी रूप में बच जाती थी। यह सिलसिला बराबर बना रहा। एक बार सुहासिनी अपने पिता के साथ बगीचे में टहल रही थी, तब एक बड़ा सांप उसे डसने को आया। आखिरी मौके पर राजा ने तलवार से सांप को मार डाला, वरना उसी दिन सुहासिनी की यह लीला का अंत हुआ होता। एक बार और सुभाषिणी अपनी माता के साथ नदी के तट पर सैर करने गई। नदी तब तक एकदम शांत थी, मगर अचानक उसमें उफान सा आ गया और सुभाषिणी को अपने भीतर खींच ले गया। भाग्यवश उसी वक्त एक मछुआ उधर आ निकला। रानी को घबराए हुए देख मछुआ तुरंत नदी में कूदकर वह सुभाषिणी को बचा लिया। यदि वह मछुआ उस दिन उधर से नहीं निकलता तो सुभाषिणी नदी के गर्भ में सदा के लिए मिल जाती। इसी प्रकार एक बार तीसरी लड़की सुकेशनी एक खतरे से बाल बाल बच गई। एक दिन सुहासिनी, सुभाषिणी तथा सुकेशनी बगीचे में फूल तोड़ने गई। तीनों 3 टोकरियां भरकर फूल चुनकर राजमहल की ओर चल पड़ी। आगे आगे सुभाषिनी जा रही थी, पीछे पीछे सुहासिनी और सुहासिनी के पीछे सुकेशनी चल रही थी। तभी अचानक सुकेशनी चिल्लाकर नीचे गिर गई। बाकी दोनों लड़कियां घबरा गई और अपनी माँ के पास दौड़े जाकर सारा समाचार उसे कह सुनाया। माँ उन दोनों लड़कियों को साथ ले सुकेशनी के पास चली गई। तभी देखती क्या है, पास में फूलों को टोकरी पड़ी हुई है और फूलों के बीच एक काला बिच्छू रेंगते दिखाई दिया। तब जाकर रानी को मालूम हो गया कि काला बिच्छू के काटने से ही सुकेशनी बेहोश हो गई है। काले बिच्छू को तुरंत मार डाला गया। तब सुकेशनी को उठाकर रानी महल के भीतर आ गई। दरबारी वैद्य को तुरंत खबर दी गई। वैद्य ने आकर कोई दवा दी। सुकेशनी थोड़ी ही देर में उठ बैठी। इस तरह हमेशा अपनी तीनों लड़कियों में किसी न किसी पर अचानक कोई विपत्ति के आते देख राजा का मन विकल हो गया। जब उससे रहा न गया तब उसने एक दिन ज्योतिषी को बुलाया और उसे अपनी तीनों लड़कियों की जन्म पत्रियां दिखाई। ज्योतिषी ने बड़ी देर तक विचार किया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राजा की व्याकुलता और बढ़ गई। उसने ज्योतिषी से पूछा, जोशी, लगता है तुम किसी सोच में पड़ गए हो। सच्ची बात बतला दूं, मैंने इसलिए तुमको बुला भेजा कि तुम असली बात बताओगे। ये शब्द कहते राजा ने जोशी का कंधा थपथपाया। इस पर जोशी ने बताया, लड़कियों का रूप सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, मगर घटेगा नहीं। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि इनका अपूर्व सौंदर्य ही इन लोगों का शत्रु बन जाएगा। ये जन्म से लेकर किसी न किसी खतरे का सामना करती आ रही है। ये कहकर जोशी रुक गया। जोशी के मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द राजा के दिल को घायल बनाने लगा। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते देख जोशी बीच में ही रुक गया। मगर राजा ने सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए जोशी से सच्ची बात बताने का हठ किया। उसने जोशी को सचेत किया, बीच में रुक क्यों गए, बताओ। मैं यही सोचता हूँ कि सच्ची बातें बताकर आपके मन को दुख पहुँचाना पड़ रहा है। जोशी ने उत्तर दिया, तुम चिंता न करो, मैं अपनी लाडली बेटियों को बचाने की हर तरह से कोशिश करूंगा, लेकिन तुम
कोई भी बात छिपाए बिना सच्ची बातें बता दो, तभी मैं उन्हें बचा। इस पर ज्योतिषी ने यह कहा, राजकुमारियों के 7 साल की उम्र के पूरा होने तक खतरों का तांता बना रहेगा। यदि ये 7 साल पूरे हो गए तो फिर राजकुमारियों की जान के लिए किसी प्रकार का डर ना होगा। इसलिए 7 वर्ष के पूरे होने तक हम इन्हें आग की पुतलियों की भांति बचाते रहना होगा। इससे बढ़कर जन्म पत्रियों में बताने लायक कुछ नहीं है। राजा ने ज्योतिषी को अनेक प्रकार के पुरस्कार देकर भेज दिया। इसके उपरांत राजा ने रानी के पास जाकर जोशी के द्वारा बताई हुई बातों को बड़ी मुश्किल से सुनाया। ये बातें सुनते ही रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। दास दासियों ने रानी का उपचार किया, तब जाकर रानी होश में आ गई। राजा रानी को सांत्वना दे ही रहा था, तभी एक दासी ने आकर बताया, तीनों राजकुमारियां बगीचे में बेहोश हुई पड़ी हैं। रानी घबराए हुए बगीचे की ओर दौड़ पड़ी। दासी ने उसका अनुसरण किया। राजा वैद्य को खबर भेज दी गई। राजा भी बगीचे की ओर बेहदशा दौड़ पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी का अगला भाग सुनना मत भूलिएगा।